आमंत्रित करता हूं। फार्मर एडिशनल डीजी हैं बीएसएफ में, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में, और 3 दशक तक अपना करियर उन्होंने दिया है देश की रक्षा के लिए। बहुत शुक्रिया सूद साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो पहलगाम की घटना है ये कितना बड़ा मैग्नीट्यूड में हुई, ऐसी घटनाओं को अंजाम देने के लिए आपकी समझ क्या कहती है कि आतंकवादियों को कितना समय लगा होगा, कितना लॉजिस्टिक और लोकल सपोर्ट मिला होगा, और घटना को करने के बाद इस नरसंहार को उनका यूं ही गायब हो जाना ये बताता है कि कश्मीर में आतंकवाद की जड़ें बहुत ही डीप रूटेड है, अभी कमजोर नहीं हुई है। सूद साहब जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आतंकवाद अभी खत्म नहीं हुआ है। ये जो नैरेटिव था कि 370 हटने के बाद आतंकवाद खत्म हो गया, वो एक अंग्रेजी में वर्ड है ह्यूब्रिस। उस ह्यूब्रिस में हम लोग जी रहे थे कि, और मेरा ये मानना है कि इस तरह की घटनाओं को पूरी तरह से रोकना कभी भी संभव नहीं होगा अगर हम लोग इंटरनली प्रिपेयर्ड नहीं होंगे। मेरा ये क्वेश्चन है कि वहाँ पे 2000 टूरिस्ट थे, वहाँ पर किसी भी प्रकार की सिक्योरिटी क्यों नहीं थी, और सिर्फ वहाँ पर 2 या 4 टूरिस्ट पुलिस थे जिनके पास हथियार भी नहीं थे, तो वो क्या प्रोटेक्शन कर सकते थे। और जो नियरेस्ट सिक्योरिटी पोस्ट थी उनको वहां तक पहुंचने में भी उनको 2-2.5 घंटे लगे। तो पहली चीज तो हमारे सिक्योरिटी प्रिपेयर्डनेस ही नहीं थी वहां पर। दूसरी चीज, इतना बड़ी घटना अंजाम की उन्होंने, 6, 7, 8 जितने भी टेररिस्ट थे उन्होंने उसका लॉजिस्टिक्स किया होगा, हथियार लाए होंगे, शायद स्लीपर सेल्स के थ्रू किया होगा उन्होंने, तो उनके फुटप्रिंट्स कहीं तो कहीं होंगे। उनको अपने जो पाकिस्तान से हैंडलर्स हैं उन्होंने आदेश दिए होंगे, उसका इंटरसेप्शन, उनकी फूडिंग, लॉजिंग, ट्रांसपोर्टेशन, आर्म्स एनिमेशन को उपलब्ध कराना और घटना स्थल पर ले जाना और उतनी ही सफाई से उनको निकाल ले जाना। हम लोग बहुत कह रहे हैं कि हमने वहां इतने आइडेंटिफाई किए, उनके स्केच जारी हो रहे, ये सब घटना होने से पहले क्यों नहीं हो सका। तो हमारी सुरक्षा की डिप्लॉयमेंट एक रीजन के पिछले 5-6 सालों से वैली में बहुत कम घटनाएं हो रही थी, इस वजह से सिक्योरिटी फोर्सेस कॉम्प्लेसेंट थी। दूसरा चीज, हमारे दिमाग में एक ऐसी बात उठ गई थी कि अब तो सब कुछ ठीक हो गया है, तो एक कॉम्प्लेसेंसी और ह्यूब्रिस की स्थिति हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस में और हमारी पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप में। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जब आप एक्टिव सर्विस में बीएसएफ में थे तभी आप लोग भी इतने आश्वस्त हो जाया करते थे कि अब कुछ नहीं होगा, अब पीस है, अब अमन है, लेकिन जब आप ये उम्मीद करते हैं पीस और अमन, पाकिस्तान तभी पीठ पर छुरा मारता है। सर नहीं, बिल्कुल हमने कभी अपना जो कहते हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस शुड नेवर लेट देयर गार्ड्स डाउन, हम जब भी वहां पर डिप्लॉयड थे, मैं त्रैगाम में था, बारामूला में था, कई जगहों पर हम पूरी प्रिकॉशन लेके चलते थे, और जब भी हमने ऑपरेशन करना होता था, हम प्रॉपर रेकी करते थे और हम उसके बारे में इंटेलिजेंस गैदर करते थे। तो ऐसा नहीं है कि हम ये सब चीजों का ध्यान नहीं, ये सब चीजों का ध्यान देना आवश्यक है। ऐसा क्यों था कि 2000 टूरिस्ट वहां पे, ये जरूर मैं मान सकता हूं कि पहली दफा हुआ कि टूरिस्ट के ऊपर इन्होंने हमला किया। एक बार अमरनाथ यात्रा पे हमला हुआ था, बट पहली बार हुआ कि क्योंकि 70 सालों में सर टूरिस्ट को घेर कर मारने की ये पहली वारदात है, पहली घटना है। बिल्कुल 70 वर्षों में मैंने तो नहीं देखा कि कभी टूरिस्ट को पर्पजली उनकी किलिंग की गई हो, और स्पेशली हिंदुओं की किलिंग की गई हो। ये अपने आप में मतलब हिंदू किलिंग है सर, इसमें मानने में कोई गुरेज नहीं है सर। मैं कोई इसमें हिंदू तो ऐसा है ना मिस्टर ब्रजेश, ऐसा है कि जो टूरिस्ट जाएंगे वो बाकी हिंदुस्तान से जाएंगे ना, बाकी के तो वो सारे हिंदू ही होंगे मोस्टली। एक मुसलमान उनका हॉर्स राइडर भी मरा है। तो ऐसा नहीं है, मेरा बिल्कुल ये सोचना नहीं कि उन्होंने हिंदुओं को आइडेंटिफाई, क्योंकि वहां टूरिस्ट ज्यादातर तो हिंदू ही होंगे, और अंधाधुंध फायरिंग हुई है उसमें हिंदू ही मरेंगे। तो ये एक
एक अलग घटना है, पर 70 सालों में जैसा आपने बोला इस तरह की कोई घटना नहीं हुई। तो ये एक इंडिकेटर देता है कि वहां के लोकल्स का उनको कम सपोर्ट था, और लोकल्स उसका जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो भी ये इंडिकेट करता है कि लोकल्स को उनकी जो रोजी रोटी पे असर पड़ेगा। और मेरे सोचना ये है कि हम लोकल्स के इस सेंटिमेंट्स को हमें एक्सप्लॉइट करना चाहिए, बहुत अच्छी बात कही आपने। एक्सप्लॉइट करना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि पहली बार है कि आतंकवाद के खिलाफ हमें कश्मीरियों का, आम आवाम का, कश्मीरियों का इतना बड़ा सपोर्ट मिल रहा है कि सड़कों पर उतर रहे हैं, बाजार बंद कर रहे हैं, सड़कों पर कश्मीरी प्रदर्शन कर रहा है और आतंकवादियों को कोस रहे हैं। सर, ये हमने अचीव किया है, भले हमको इसके लिए कितना बड़ा बलिदान देना पड़ा हो, पर हमने उनका ट्रस्ट को अचीव किया है। बहुत शुक्रिया।